हेलो डियर एस्पिरेंट्स, फाइनली एनएचपीसी जेईई का एग्जाम खत्म हो चुका है और सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल अलग अलग कैटेगरी में इस एग्जामिनेशन को शेड्यूल किया गया और बच्चों के रिस्पांस भी काफी अच्छे रहे पेपर को लेके, यानी कि बच्चों ने काफी अच्छे पेपर को अटेम्प्ट किया। अगर मैं इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल की बात करूं तो मिक्स्ड रिव्यूज रहे। कुछ बच्चों को पेपर बहुत ईजी लगा, कुछ को मॉडरेट लगा। तो अब थोड़ा सा यहां पर एक लाजमी क्वेश्चन ये है कि सर इस बार जो मैकेनिकल की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो आइए थोड़ी सी एनालाइज करते हैं कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। गाइस देखिए, इस बार आप सभी को पता होगा कि जो 29 ऑफ अक्टूबर को एग्जाम हुआ उसमें टोटल जो मैकेनिकल में जो टोटल सीट्स है वो 49 है। ठीक है, जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो एनएचपीसी जेईई ने डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग 12,663 बच्चों ने अप्लाई किया मैकेनिकल की कैटेगरी में। यानी कि अगर हम पर पोस्ट पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स निकालें तो ऑलमोस्ट 259 एप्लीकेंट्स पर पोस्ट पे आएंगे। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। डे बाय डे आपका कंपटीशन धीरे धीरे टफ होता ही जा रहा है, चाहे वो एसएससी जेईई का एग्जाम हो, आरआरबी जेईई का एग्जाम हो, एनएचपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ 2020-23 में उसकी कट ऑफ कितनी गई एनएचपीसी जेईई की। थोड़ा सा एक ग्लिम्स उसका देख लेते हैं। तो अगर मैं 2023 के एनएचपीसी जेईई मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ की बात करूं अलग अलग कैटेगरी में, तो एक अगर मोटा मोटा एक वैल्यू लेकर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में सिविल के लिए कट ऑफ लगभग 153 या 152.75 के राउंड गई थी। इलेक्ट्रिकल में 144 थी और मैकेनिकल में 140 के राउंड कट ऑफ गई थी 2023 में। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ 149 थी, यहां पर 142 थी। मैकेनिकल में ऑलमोस्ट सेम ही थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 147, 140 एंड 137 थी। एससी कैटेगरी में 141, 133, 127। एसटी कैटेगरी में अगर आप देखें तो 132, 119 और 117 ये कट ऑफ है। ये मैकेनिकल में सबसे कम कट ऑफ गई थी लाइक 2023 के पेपर में। तो अगर इस बार हम ये देखें कि सर इस बार कट ऑफ 2025 की कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर इस बार हमारा पेपर मैंने 150 अटेम्प्ट किए, मैंने 177 किए, कुछ बच्चों ने मुझे बोला सर मैंने 183 भी किए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि देखो बेटा, ये कभी डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, डिपेंड ये करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही है एग्जाम में। क्योंकि अगर आपके नेगेटिव ज्यादा होंगे तो फिर अननेसेसरी आपके जो मार्क होंगे वो डिडक्ट होते हुए चले जाएंगे। तो सेफ स्कोर के लिए अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो जितनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी क्वेश्चंस में रहेगी उतना ज्यादा बेहतर आपका चांस होगा सिलेक्शन का। तो अगर मैं एक मोटा मोटा तौर पर अगर हम एक अनुमान लगाएं और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें कि 2025 में जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। देखिए, जो पेपर का पैटर्न रहा है 2025 का वो 2023 के कंपैरिजन में थोड़ा सा टिपिकल रहा है। मैं थोड़ा सा ही बोलूंगा, मतलब 10-20% पेपर ऊपर रहा है। क्योंकि 2023 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन नहीं आए थे। इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन काफी ज्यादा है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल में भी बहुत आपको क्वेश्चन मिले। 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिले इंजीनियरिंग ड्राइंग से। और मैकेनिकल में भी और इलेक्ट्रिकल में भी जो कुछ क्वेश्चन आए थे वो थोड़े से ट्विस्ट होकर कुछ क्वेश्चन आ गए थे। मैकेनिकल में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं थे, पूरे 140 टेक्निकल में से 10 से 12 न्यूमेरिकल मैक्सिमम थे, बाकी 130, 128 का राउंड आपकी थियरी के क्वेश्चन आए थे। तो इन सबको अगर देखते हुए अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2023 के कंपैरिजन में आपकी जो कट ऑफ होगी थोड़ा उसके आसपास या थोड़ा बहुत 2-3 नंबर कम हो सकती है। यानी कि अगर हम 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी आंसर की आपकी आज रिलीज हो चुकी है, तो वहां से आप अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं। बाकी जो जनरल की कट ऑफ है मैकेनिकल की एक्सपेक्टेड 2025 के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो 135 से 140 के बीच में कहीं रेंज कर सकती है। क्योंकि आपका जो कट ऑफ का लेवल रहेगा वो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट जो 2023 के आसपास रहा है। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है क्योंकि पेपर थोड़ा सा टिपिकल हुआ है। ठीक है, तो 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। बाकी ओबीसी में अगर आप देखेंगे तो 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि मैकेनिकल में अगर आप देखें तो ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में ये 132 से 137 के बीच में रह सकती है। एससी कैटेगरी में 120 से 125 के बीच में रह सकती है और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ आपकी 112 से 115 नंबर के बीच में हो सकती है। तो अगर आप अपनी आंसर की को चेक कर रहे हैं और आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और अगर आपका स्कोर इससे ऊपर आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिए कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो इस पेपर में जरूर हो जाएगा। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, आरआरबी की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं कि देखिए यहां पर ये जो मेरा वीडियो प्ले हो रहा है इसके नीचे ही आपको सारे जेईई के एग्जाम के लिंक मिल जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, आप जिस भी ब्रांच के हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आप जेईई मैकेनिकल पे क्लिक करिएगा। यहां पर आपको आज 31 अक्टूबर है तो लास्ट डे है डिस्काउंट का, जहां पर आपको शानदार डिस्काउंट मिल रहा है टेक्स्ट बुक की तरफ से। ये डिस्काउंट क्या है देख लेते हैं। तो जेईई मैकेनिकल का पूरा जो कोर्स है वो आपको दिया जा रहा है बहुत ही मार्जिनल प्राइस में, और आज इस प्राइस ब्रेक की लास्ट डेट होने वाली है। 3338 में आपको ये मिल रहा है, ठीक है ना।
अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए गाइस तो आपको यहाँ पर एक कोड सिंपल यूज करना है आर मिश्रा, और इस RMISHRA इस कोड को यूज करके आप टेक्स्ट बुक से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑन मैक्सिमम डिस्काउंट। सो आर मिश्रा यहाँ पर यूज करना है आपको और अप्लाई कर देना है। अब देखते हैं क्या प्राइस का ड्रॉप होता है। तो 6 महीने प्लस 3 महीने यानी कि 9 महीने के लिए आपको AEJ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 3099 में दिया जा रहा है, ठीक है। सो 3099 में आपको 9 मंथ की वैलिडिटी दी जा रही है, यानी कि अगर आप देखें तो एक महीने का जो प्राइस है वो नियरली 344 रुपए के अराउंड आपको पड़ रहा है सिर्फ, ठीक है। सो इसमें आपको PYP MCQ की बुक भी मिलेगी और 6+3 मंथ की वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी, यानी कि 9 महीने की वैलिडेशन आपको यहां पर मिलेगी। तो RMISHRA कोड लगाकर आप इसको ले सकते हैं। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है कि जो RRB JEE की तैयारी कर रहा है, सो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए आपकी ह्यूज डिमांड पर लेकर आ रहा है GSP 2.0 को वापस से, ठीक है। अभी GSP 1 जो है उसकी सक्सेस के बाद आप लोगों की डिमांड पर GSP 2.0 वापस आ रहा है, और इसकी जो लॉन्चिंग मेगा लॉन्चिंग होगी वो सैटरडे होगी शाम को 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इससे जुड़ना ना भूलें। इस RRB JEE 2025 का जो नोटिफिकेशन आया उसके रिगार्डिंग आपके लिए GSP 2.0 यहां पर लॉन्च हो रहा है, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमसे जुड़ना ना भूलें इसी सैटरडे शाम को 4 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करके जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।